नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो पे। आज के इस वीडियो का टॉपिक है अपकृत्य, जिसे अंग्रेजी में टॉर्ट कहते हैं। यह बीए एलएलबी और एलएलबी के छात्रों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम शुरुआत करते हैं अपकृत्य का। अपकृत्य टॉर्ट शब्द का हिंदी अनुवाद है। यह शब्द लैटिन के टार्टम शब्द से बना है। अपकृत्य सिविल अपकारों की कोर्ट में आता है। अर्थात सिविल अपकार मतलब केस दो प्रकार के होते हैं, सिविल और क्रिमिनल। तो यह सिविल अपकार की कोर्ट में आता है। कोई केस तभी अपकृत्य माना जाएगा जब वह सिविल हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं अपकृत्य का सामान्य अर्थ है क्या। अपकृत्य है क्या आखिर। अब यदि किसी व्यक्ति के कार्य के परिणाम स्वरूप किसी अन्य व्यक्ति को कोई हानि, नुकसान या क्षति होती है, तो नुकसान करने वाला व्यक्ति हानि होने वाले व्यक्ति को क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य होता है। भारत में टॉर्ट का महत्व एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के खिलाफ किया गया नागरिक अपराध है, जिसके परिणामस्वरूप नुकसान या क्षति होती है। वास्तव में अपकृत्य विधि एक व्यक्ति को अनुशासित व्यक्ति के रूप में जीवन यापन के संबंध में निर्देश देती है। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे ताकि आपके नोट्स भी कंप्लीट होते रहें। यह देखते हुए टॉर्ट एक पक्ष द्वारा दूसरे के खिलाफ किया गया हानिकारक कार्य है। जो पक्ष गलत कार्य करता है उसे प्रतिवादी के रूप में जाना जाता है। यह एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसे आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं कि जो हानिकारक कार्य करता है उसे प्रतिवादी के रूप में जाना जाता है, एवं जिस पक्ष के साथ गलत व्यवहार किया जाता है उसे एक बार पुनः देखते हैं कि जिस पक्ष के साथ गलत व्यवहार किया गया है उसे वादी के रूप में जाना जाता है। यदि प्रतिवादी को उत्तरदायी पाया जाता है तो वादी को प्रतिवादी से मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार दिया जा सकता है। यहाँ पास सुधार कर लेंगे। तो वादी को प्रतिवादी से मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार दिया जा सकता है। अपकृत्य में केवल सिविल दोष आते हैं। अब हम इसका एक संक्षिप्त प्रक्रिया समझेंगे। अपकृत्य की संक्षिप्त प्रक्रिया। अपकृत्य में केवल सिविल दोष आते हैं। अपकृत्य कानून की वह विधा है जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा किए गए व्यवहार से मानसिक या शारीरिक क्षति होती है। मतलब किसी व्यक्ति के व्यवहार से किसी अन्य व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक या आर्थिक क्षति होती है, तो वह व्यक्ति न्यायालय के माध्यम से, जिसे क्षति हुई है वह व्यक्ति न्यायालय के माध्यम से उचित उपचार या क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। सर्वप्रथम पीड़ित को न्यायालय में जाकर मुकदमा दायर करना पड़ता है। उसके बाद न्यायालय प्रतिवादी को सूचना जारी करता है कि वह उपस्थित होकर अपना पक्ष रखे। इसके बाद यदि वादी के द्वारा दायर की गई याचिका में सत्यता होती है तो वादी को हुई मानसिक या आर्थिक क्षति के अनुसार, यहाँ सुधार कर लेंगे, यह वादी है, जो टाइपिंग मिस्टेक में थोड़ा हो गया है। तो वादी को हुई मानसिक या आर्थिक क्षति के अनुसार प्रतिवादी को न्यायालय द्वारा आदेश दिया जाता है कि
वह वादी की क्षतिपूर्ति करे। मुआवजे की राशि न्यायालय द्वारा तय की जाती है। अपकृत्य में सिविल मामलों दायर किए जाते हैं। अपकृत्य में केवल मतलब सिविल केस ही आते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का हनन, किसी व्यक्ति के लापरवाही के कारण हुई दुर्घटना आदि। अब यहाँ पास कुछ परिभाषाएं अपकृत्य की दी गई हैं, जिसको हम अगले वीडियो में विस्तार से जानेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम संक्षिप्त में इसी वीडियो में अपकृत्य की परिभाषाओं को जानेंगे। परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 2(m)। अपकृत्य एक ऐसा सिविल अपकार है जो केवल संविदा भंग अथवा न्यास भंग नहीं है। और यह दूसरी मुख्य परिभाषा सामान्य की है। अपकृत्य एक सिविल अपकार है जिसके लिए उपचार अनिर्धारित नुकसानी की कार्यवाही है तथा जो केवल संविदा भंग, न्यास भंग अथवा अन्य किसी प्रकार का सामयिक दायित्व नहीं है। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिनफील्ड की डिफिनेशन है। अब इन सभी परिभाषाओं का सार भी यहाँ दिया हुआ है। मतलब अपकृत्य की परिभाषा हम अगले वीडियो में विस्तार से जानेंगे। इससे पहले आप सभी कोई इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको प्रॉपर नोट्स मिलते रहें। तो मैं शुरू से दिखा देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला वीडियो टॉर्ट की परिभाषा होगी। आपको इस चैनल के माध्यम से अपकृत्य एवं अन्य विधि संबंधित विषयों के नोट्स मिल सकते हैं, इसीलिए आप सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। तो सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।